अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 में मैंने बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया था अबाउट प्रॉपर्टी लॉ इन जनरल एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन पर्टिकुलर। अगर आपने बैकग्राउंड पार्ट ए का लेक्चर नहीं सुना है तो अभी आप सुन लें बिकॉज़ ये वाला पार्ट उस पार्ट से लिंक्ड है। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो फिर आप सिर्फ यही पार्ट देख लें। मैं इतना बताती चलूँ कि लास्ट पार्ट के एंड में मैंने ये बात कही थी कि प्रॉपर्टी को हम काफ़ी तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं एंड एक क्लासिफिकेशन होती है टैंजिबल एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टी। दूसरी भी काफ़ी सारी पॉसिबल टाइप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मूवेबल वर्सेस इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जहाँ तक आईपी लॉ की बात है तो वी आर ओनली गोइंग टू बी कंसर्न्ड विद इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, इसलिए हमारे लिए फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सब्जेक्ट जस्ट दिस डिस्टिंक्शन इज़ इनफ। देखें, टैंजिबल प्रॉपर्टी इज़ सिंपली सम प्रॉपर्टी दैट कैन बी टच्ड, ओके, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका एक फ़िज़िकल फॉर्म हो सकता है, देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज़ का जो कि ऑपोजिट होता है, ये देखी नहीं जा सकती एंड यू कांट टच इट, दैट इज़ यू कांट फील इट विथ योर सेंसेस द वे वी कैन टच एंड फील अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। और टैंजिबल प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मौजूद होंगी। आप ये वीडियो अगर अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू सुन रहे हैं तो इस वीडियो को सुनने के लिए आप जो भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका पर्सनल एसेट है, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ टैंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, समथिंग दैट यू कैन टच, समथिंग यू कैन होल्ड। सो ये तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ज्वेलरी है, जेवर हैं, या आपके पास पर्सनल गाड़ी है, या फिर आपके पास अपना पर्सनल घर है, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल एसेट्स जो कि आपके हैं, ये सब कुछ आ जाते हैं टैंजिबल प्रॉपर्टी के एग्ज़ाम्पल में। अच्छा, इनटैंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर आने से पहले मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये सारी जो टैंजिबल प्रॉपर्टी है, इवन अगर वो पर्सनल होती है जैसे घर, गाड़ी या ज्वेलरी, तो इन सब को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ मेजर्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर होगा तो हम या तो उसके एंट्रेंस पे सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे ताकि चोर आने से पहले आपको ख़बर हो जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर में बाहर जाने से पहले आप लॉक्स लगाते हैं। एंड कुछ लोग तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर करते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो ये सारी सिचुएशन हम क्यों देखते हैं, क्योंकि घर एक वैल्यूएबल एसेट है एंड वी वांट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग स्टोलन। ईज़िली हम चोरी होने से बचाना चाहते हैं एंड ये कुछ तरीके होते हैं चोरी को रोकने के, प्रिवेंट करने के। इसी तरह गाड़ी की चाहे वो एक्सीडेंट के बेसिस पे हो या फिर चोरी हो जाने की बेसिस पे हो, लेकिन एनी टाइप ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ द कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोस्ट ऑफ अस, विच इज़ वाई हम यूजुअली गाड़ी को भी इंश्योर करा देते हैं ताकि अगर चोरी हो जाए तो इंश्योरेंस हुआ हुआ हो, एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस हुआ हुआ हो। यानी कि हम गाड़ी जैसे एसेट को भी, जो कि अगेन यूजुअली एक पर्सनल एसेट होता है, तो इस एसेट को भी हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगेन बिकॉज इट्स अ वैल्यूएबल एसेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल कि ज्वेलरी को भी अक्सर लोग घर में नहीं रखते, बैंक में रखते हैं या फिर किसी और तरीके से महफूज जगह पर रखते हैं ताकि अगेन चोरों के हाथ ना लगे। अच्छा, बात करते हैं बिज़नेस एसेट्स की। बाय द वे, बिज़नेस एसेट्स पे आने से पहले आई वांट टू क्लैरिफाई कि अभी मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी टैंजिबल प्रॉपर्टी की, उसमें मैंने कहा था समथिंग दैट यू कैन होल्ड, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी। वाई? बिकॉज आप लैंड की एग्जांपल ले लें, अगर आप ज़मीन ओन करते हैं तो इस सिचुएशन में यू कांट रियली होल्ड लैंड, राइट? हाउएवर दैट इज़ द टर्म, दैट इज़ द वे वी से इट इन इंग्लिश, लेकिन आप लिटरली उसको होल्ड नहीं कर सकते। सो इसका आप बहुत ही लिटरल मतलब मत ले लीजिएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि something that you can see with your eyes and something that's easy to identify as an object। ठीक है, कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में आपके सामने मौजूद है, ये टैंजिबल प्रॉपर्टी होगी। इनटैंजिबल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। बाय द वे, अब मैं डिस्टिंग्विश कर रही थी बिजनेस एसेट्स में कि टू टाइप्स अगेन होती हैं, एक हो गया टैंजिबल एसेट, एक होता है इनटैंजिबल एसेट। देखिए, बाय द वे अगेन बिजनेस एसेट्स में भी एसेट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, बट अभी हम ये वाले एसेट्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
अभी हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि बिज़नेस में भी एसेट्स ब्रॉडली अगर आप कैटेगराइज करें तो टैंजिबल एंड इनटैंजिबल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिज़नेस के पास अपना एक वेन्यू है जहाँ पर वो बिज़नेस कैरी आउट होता है, उसके ऑपरेशंस कैरी आउट होते हैं, तो जो जगह पर जो वेन्यू है वो जगह अगर फॉर एग्जांपल बिज़नेस खुद ओन करता है तो वो हो गया एक और एसेट, यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा? टैंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो लैंड या फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस की अपनी गाड़ी है जो इस्तेमाल होती है बिज़नेस के काम करने के लिए, तो ये सारे हो गए टैंजिबल एसेट्स जो बिज़नेस ओन करता है। लेकिन इसके अलावा इनटैंजिबल एसेट्स भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बिज़नेस के पास कुछ पेटेंट्स मौजूद हैं या फिर कॉपीराइट्स मौजूद हैं या फिर ट्रेडमार्क्स मौजूद हैं, तो ये सारे आईपी राइट्स जो बिजनेसेस ओन करते हैं, जो कि आईपी लॉ के अंडर ऑपरेट होते हैं, ना कि नॉर्मल प्रॉपर्टी लॉ में, लैंड लॉ में ऑपरेट नहीं होते ये। तो ये सारे एसेट्स भी बिज़नेस ओन करते हैं, बिजनेसेस ओन करते हैं सॉरी, एंड ये सारे कैटेगराइज होते हैं एज इनटैंजिबल एसेट्स। अच्छा, बाय द वे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट या पेटेंट्स ये सारे के सारे एसेट्स कैसे हो सकते हैं, भले इंटैंजिबल प्रॉपर्टी तो हैं ये तो आप समझ गए होंगे होपफुली, लेकिन ये एसेट्स कैसे हैं? अगर आप इस बात के ऊपर कंफ्यूज हैं तो आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सारे एसेट्स क्यों माने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आई वांट यू टू बी क्लियर अबाउट दीज टू टर्म्स। होपफुली आपको टैंजिबल एंड इंटैंजिबल के बीच में फ़र्क क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं प्रोटेक्टिंग दीज काइंड्स ऑफ राइट्स। टैंजिबल एसेट्स जो होते हैं, टैंजिबल प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी प्रोटेक्शन के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बात की है कि हम उसे इंश्योर कराते हैं, वेरियस तरीक़ों से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, घर पर ताले लगाते हैं, ज्वेलरी को महफूज रखते हैं लॉकर्स में। लेकिन इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के बारे में अवेयरनेस नहीं है, एंड है भी तो बहुत ही लिमिटेड है, स्पेशली पाकिस्तान में। एंड इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई किताब लिखी है तो आपके पास कॉपीराइट होना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं और उस बिज़नेस का कोई नाम है एंड कोई आपके पास लोगो है जो उस बिज़नेस के ट्रेडमार्क की तरह फंक्शन कर रहा है, तो उसे आपको रजिस्टर करवाना चाहिए। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट किया है तो आपको उसको पेटेंट करवाना चाहिए। ये सारी बातों की अवेयरनेस यूजुअली लोगों को नहीं होती है। हम टैंजिबल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए, उसकी भी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। एंड क्यों ज़रूरी है? द नीड फॉर आईपी लॉ, द इम्पोर्टेंस ऑफ आईपी लॉ, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो में बात करूँगी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन सारे राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एंड रीज़न्स बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली आप ये याद रखें कि जस्ट लाइक tangible property, intangible property is also just as, if not equally valuable, I would say, but it's quite valuable indeed. बट याद रखें कि tangible property की प्रोटेक्शन के तरीके कुछ और होते हैं, एंड intangible property, फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने अभी बात की, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, इनके प्रोटेक्शन के तरीके कुछ और होते हैं, और ये मैं बाकी की वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी।